हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। कार्तिक महीना चल रहा है भक्तों, और भगवान ने अद्भुत अद्भुत लीलाएं की हैं कार्तिक महीने में। भगवान को कार्तिक महीना अति प्रिय है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं कार्तिक महीने के बारे में, जिसे एक कार्तिक महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं कि बाल कृष्ण द्वारा यमलार्जुन का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में अनेक लीलाएं की हैं। उनकी प्रत्येक लीला बहुत ही रोमांचक है। आज हम उनके बचपन की कहानी सुनेंगे, उनकी कथाओं को। कान्हा की माता यशोदा कान्हा का बहुत लाड प्यार करती थी। वैसे तो नंद जी और यशोदा माता के घर में अनेक सेवक थे, परंतु बालकृष्ण की प्रत्येक सेवा माता यशोदा स्वयं ही करती थी। एक दिन यशोदा माई ने घर के सभी सदस्यों को दूसरे कामों में लगा दिया और कान्हा को माखन खिलाने के लिए स्वयं ही दधी मथने लगी। तभी कान्हा अपने माई के पास आए और उन्होंने माता यशोदा को दही मथने से रोक दिया और स्वयं उनकी गोद में कूदकर चढ़ गए। माता यशोदा कान्हा को दूध पिलाने लगी। उसी समय चूल्हे पर रखे हुए पतीले में दूध उबलने लग गया। वह देखकर माता यशोदा ने कान्हा को अपनी गोद से उतार दिया और दूध को पतीला उतारने के लिए चली गई। जब माता यशोदा ने छोड़ करके कन्हैया को चली गई तो ये देखकर कन्हैया को अच्छा न लगा और उन्होंने एक पत्थर उठाया और पास ही रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी तो फूट गई और दूध दही भी भूमि पर फैल गया। उनके बाद कान्हा रोने लगे और दूसरी मटकी से माखन खाने लगे। वहां पर आए बंदरों को भी माखन खिलाने लगे। प्रिय भक्तों, फिर माता यशोदा ने वापस आई तो देखती हैं कि कान्हा की करतूत देखकर वे छड़ी लेकर कान्हा के पास पहुंची और कान्हा ने माई को देख करके भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। माता यशोदा उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागती रही और कन्हैया बार बार माता को देख देख करके भाग रहे हैं, कहीं पकड़ में आ गए तो आज तो मैया मुझे बहुत मारेगी। जब कान्हा ने देखा कि माई थक गई है तब वे एक जगह खड़े हो गए ताकि माई उन्हें और पकड़ करके मार न सके। माता ने कहा, कान्हा को पकड़ लिया और वे कान्हा का हाथ पकड़ करके उन्हें डांटने लगी। और उसके बाद माई ने कान्हा का बांधने के लिए रस्सी मंगाई और उन्हें उखल से बांध दिया और वे अपने काम पर चली गई। परंतु वे तो कान्हा थे। उन्होंने देखा माई अपना काम कर रही है तो उन्होंने भी अपना काम करना आरंभ कर दिया। उनके भवन में के बाहर में यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। ये वही यमलार्जुन के वृक्ष हैं जिसे नारद मुनि ने कभी श्राप दिया था। नलकुबर और मणिग्रीव नामक यक्ष यमलार्जुन के वृक्ष बन गए थे। उन्हें सांप से मुक्ति करने के लिए छोटे से कान्हा ने उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। उन्होंने उखल के दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींच दिया। कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, इसलिए बालक होते हुए भी उन्होंने अपने शक्ति से दोनों वृक्ष को गिरा दिया। अब वृक्ष के गिरते ही भयानक आवाज आई, जैसे लग रहा था कि वृंदावन में भयानक कोई तूफान आया हुआ है। उन वृक्षों में से दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो नलकुबर और मणिग्रीव यक्ष थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया और उनका उद्धार किया। इसलिए दोनों ने उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की और अपने धाम को चले गए। हरे कृष्णा। तो कितना सुंदर ये कथा है। और इन कथाओं में एक और कथा आता है कि कार्तिक माह में हमें दीपदान का महत्व के बारे में समझना चाहिए। तो आइए एक छोटा सा कथा और श्रवण करते हैं। मन लगा के सुनिएगा भक्तों, क्योंकि ये कथाएं शास्त्र सम्मत है और अद्भुत कथाएं भगवान की ही है। इसलिए भगवान की कथाओं को कोई कितना बार भी सुने उसे नया ही लगता है। तो कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक के अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आइए सब श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षुण्ण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका न तो कोई पुत्र था और न ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही किया करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसको नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा का आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह भगवान विष्णु का दिन है, भगवान श्री हरि का दिन है और तू भगवान के मंदिर में जा करके भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान कर और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती स्त्रियों के करने के योग्य है। इससे समस्त पाप और उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक माह में दीपदान कर। इससे तो निश्चिंत रूप से भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार के कहकर वह कुत्स ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समयानुसार वह मुक्ति को प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति यह कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्त कार्तिक महीने में भगवान दामोदर को एक दीप और एक दीप तुलसी महारानी को अवश्य दिखाएं, क्योंकि भगवान भी साल में कुछ कुछ मौके पर हमें सेल प्रदान करते हैं। जैसे अमेज़ॉन में और आपका कपड़े का जितने भी मार्केट लगते हैं उसमें सेल लगते हैं, ऑफ़र मिलता है। उसी प्रकार भगवान ने भी हमें ऑफ़र दे रखा है, सेल लगा रखा है कि इस महीने आप ये करेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा, इस महीने आप ये करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपके पाप नष्ट होंगे। इसी प्रकार से हमें भी भगवान के लगाए हुए सेल का लाभ उठाना चाहिए और भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पापों का भी क्षय नष्ट हो और हम भगवान श्री हरि की भक्ति में डूब सकें। हरे कृष्णा। तो आप सब भी भक्त भगवान की कथाओं का श्रवण करें और लोगों को भी शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करने कहिए, ताकि सब लोग इन कथाओं से वंचित न हो जाए और सब इसका लाभ उठा सके। हरे कृष्णा।